नमस्कार। अभी हमने कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस संज्ञा विधायक सूत्र पर विचार किया, इसके स्वरूप पर विचार किया। इसके अनंतर भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में अनिविहिते इस सूत्र को उपस्थापित किया है। यह सूत्र अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार अपने उत्तरोत्तर सूत्रों में जाता है, क्योंकि यह सूत्र अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम सूत्र के रूप में पठित है। इस सूत्र के अनंतर कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी इत्यादि सूत्र निर्दिष्ट हैं। अतएव उन सूत्रों में इस सूत्र का अधिकार जाता है और उसके साथ एक वाक्यता होकर के तत्त विभक्ति विधायक सूत्रों का वाक्यार्थ बोध होता है। अब यह आवश्यक है कि इस सूत्र का क्या अर्थ है, पहले हम इसको जान लें, फिर यह जो कर्मण द्वितीया सूत्र में इसका अधिकार जाता है तो वहाँ पर किस प्रकार इसकी एक वाक्यता होती है उस पर विचार करेंगे। अनविहिते यह सप्तमी एकवचनांत है, समस्त पद है। अभिहित शब्द है, उससे नई समास करने पर न अभिहितः अनभिहितः तस्मिन् अनभिहिते। अभिहित का अर्थ होता है उक्त, अर्थात जिसको कहा जाए, है ना। उक्त मतलब कहना, तो उसी का अभिहित का अर्थ है उक्त। और जब हम नहीं कर देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है अभाव। तो उक्त का अभाव अर्थात अनुक्त, अनभिहित, इसलिए कहा अनभिहित अर्थात अनुक्त। अब यहाँ पर सप्तमी है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, अनभिहित होने पर, अनुक्त होने पर। बस इस सूत्र का इतना ही अर्थ है, अनभिहित होने पर, अनुक्त होने पर। अब यह अपने उत्तर सूत्रों में जाता है। जैसे कर्मण द्वितीया सूत्र में इसकी प्रवृत्ति होती है। कर्मण द्वितीया ये कर्म में द्वितीया विभक्ति का विधान करता है। तो इस सूत्र में जब इसका अधिकार जाता है, उस सूत्र के साथ इसकी एक वाक्यता होती है, तब उसका अर्थ होता है अनभिहिते कर्मणि द्वितीया। क्या होती है, किस प्रकार से अन्वय होता है, अनभिहिते कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म के अनभिहित होने पर द्वितीया विभक्ति होती है। अर्थात कर्म जहाँ पर अभिहित ना हो, उक्त ना हो, ऐसा जहाँ पर कर्म होगा, अनभिहित होगा, उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। तो जब हमने कहा कि अनुक्त होने पर द्वितीया विभक्ति होती है, इसी प्रकार कर्तृकरणे तृतीया इस सूत्र में भी जाता है। वहाँ पर भी इसकी एक वाक्यता होती है। अधिकार सूत्र है तो जाएगा और फिर एक वाक्यता होगी। तो वहाँ पर क्या अर्थ होगा, अनुक्त करण और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया, अनभिहित कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। उसी प्रकार संप्रदाने चतुर्थी, वहाँ पर भी इसका अधिकार जाएगा, तो वहाँ पे भी एक वाक्यता होगी। तो क्या अर्थ होगा, अनभिहिते संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान के अनभिहित होने पर, अर्थात संप्रदान के अनुक्त होने पर चतुर्थी होती है। फिर अपादाने पंचमी, उसमें भी इसी प्रकार से अर्थ होगा कि अनभिहित अपादान में पंचमी होती है, अनभिहित अधिकरण में सप्तमी होती है। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक सूत्र के साथ इसका एक वाक्यता होती है। उन तत्व सूत्रों में अधिकार है, इसलिए उन सूत्रों में जाता है। उन सूत्रों के साथ इसकी एक वाक्यता होती है, फिर जो है अर्थ इस प्रकार स्फुटित हो जाता है। अब
जब हम कहते हैं अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, तो प्रश्न होता है कि अनभिहित का अर्थ आपने कहा अनुक्त, है ना, पर्याय है। अनुक्त का अर्थ हम भाषा में कहते हैं तो ना कहे जाने पर। उक्त मतलब कहे जाने पर, अनुक्त मतलब नहीं कहे जाने पर। नहीं कहे जाने पर कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि नहीं कहे जाने पर, तो किसके द्वारा नहीं कहे जाने पर? अर्थात कहा जाना और न कहे जाना किसी के द्वारा होता है, तो किसके कहे जाने पर और किसके नहीं कहे जाने पर इस प्रकार की जिज्ञासा होती है। तो कहते हैं कि तिंग, कृत, तद्धित और समास के द्वारा प्रायः नहीं कहे जाने पर कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। क्या? तिंग, कृत, तद्धित और समास के द्वारा नहीं कहे जाने पर कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो किसके नहीं कहे जाने पर? तो स्वतः यहाँ पे कर्म में द्वितीया विभक्ति का विधान कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अन्वय भी उसी से होगा। तो तिंग, कृत, तद्धित और समास के द्वारा कर्म के नहीं कहे जाने पर द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक, इसका मतलब हुआ कि कहीं पर तिंग, कृत, तद्धित और समास के द्वारा कर्म को कहा जाता है। अब यह कहा जाना, ना कहा जाना, अभिहित और अनभिहित को हम उदाहरण से समझेंगे कि कैसे तिंग के द्वारा कर्म को कहा जाता है और कैसे तिंग के द्वारा कर्म को नहीं कहा जाता। ठीक है, तो हम उदाहरण देखते हैं। यद्यपि आप लोग जानते हैं कि तिंग प्रत्यय के द्वारा किस प्रकार के रूप बनते हैं, तो ये तिंग प्रत्यय लकारों के स्थान पे होते हैं और वे लकार 10 प्रकार के हैं, है ना। जैसे लट, लिट, लुट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और रिंग। ठीक, ये 10 लकार हो जाते हैं। इन 10 लकारों के स्थान पर तिंग प्रत्यय होती है। तिंग ये प्रत्याहार है, इसमें 18 प्रत्यय आते हैं, जो तिप, तस, छी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस ये परस्मैपदी प्रत्यय हैं, और त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इड, वही, महिंग ये आत्मनेपदी प्रत्यय हैं। तो जब लट के स्थान पर परस्मैपदी प्रत्यय होंगे तो उनका रूप पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः इस प्रकार चलता है। जब आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं तो कुर्दते, कुर्देते, कुर्दन्ते, कुर्दसे, कुर्देथे, कुर्दध्वे, कुर्दे, कुर्दावये, कुर्दामहे। यह हमने आपको लट लकार का उदाहरण दिया। इसी प्रकार हर लकारों में इसके रूप चलते हैं। तो तिंग के द्वारा 18 प्रत्यय आते हैं, जिनमें से 9 परस्मैपदी और 9 आत्मनेपदी। ठीक, इनका क्योंकि ये लट, लिट इत्यादि के स्थान पे होते हैं, और ये लट, लिट इत्यादि जो है धातु से होते हैं। धातु क्रिया को कहती है, और ये प्रत्यय लट इत्यादि जो होते हैं वो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल उनके भी जो भेद हैं उनके अर्थ में होते हैं, और उन्हीं के स्थान पे जब ये तिंग होते हैं तो इन तिंग प्रत्ययों का भी वर्तमान काल आदि अर्थ हो जाता है। इस प्रकार हम जब व्यवहार करते हैं तो कहते हैं कि देवदत्तः पठति, अर्थात देवदत्त पढ़ता है, तो वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं। अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो
ये जो लट लकार का विधान होता है वह किसी अर्थ में होता है। एक तो वर्तमान काल में हमने आपको बताया कि वर्तमान काल में होता है, और ये लट लकार कर्ता अर्थ में, कर्म अर्थ में या भाव अर्थ में होता है। प्रायः आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 3 वाच्य का हम लोग प्रयोग करते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य का वाक्य इस प्रकार होता है, जैसे हमने कहा देवदत्तः ग्रामम गच्छति, देवदत्त गांव जाता है। ठीक है, तो यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। और जब हम कर्मवाच्य का वाक्य कहते हैं तो इसको कैसे कहेंगे इसी वाक्य को? तो कहेंगे देवदत्तेन ग्रामः गम्यते। क्या कहेंगे? देवदत्तेन ग्रामः गम्यते। ठीक, तो यह जो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, उसमें देखिए जब हम कर्तृवाच्य का प्रयोग कर रहे हैं तो देवदत्तः ग्रामम गच्छति, और जब कर्मवाच्य का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हम प्रयोग करते हैं? देवदत्तेन ग्रामः गम्यते। तो एक जगह गच्छति क्रिया का प्रयोग किया, एक जगह गम्यते क्रिया का प्रयोग किया। तो यह जो है इस स्थल में गच्छति जो है यह वर्तमान काल का रूप है। तो यहाँ पे धातु है गम धातु, उससे हम लट लकार लाते हैं। तो जब कर्ता अर्थ में लट लकार लाते हैं तो उसका रूप बनता है गच्छति। ठीक, और जब कर्म अर्थ में लकार लाते हैं तो रूप बनता है गम्यते। देवदत्तः ग्रामम गच्छति इस प्रयोग में जो गच्छत क्रिया है, इस क्रिया में जो टिप प्रत्यय है, टिप प्रत्यय है ना, तिंग प्रत्यय, क्योंकि तिंग प्रत्यय प्रत्याहार के अंतर्गत ही टिप प्रत्यय आता है, अभी हमने बताया। वह जो है कर्ता को कहता है। किसको कहता है? कर्ता को। ठीक, गम्यते जब हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे जो ते है वह ता आताम झ जो आत्मनेपद के प्रत्यय हैं उसका ता प्रत्यय होता है, और उसके स्थान पे जब तकार के आकार पे एकार है ते बन जाता है तो गम्यते। तो यह गम्यते यहाँ पर कर्म में प्रत्यय है। तो गच्छति में कर्ता में और ते में कर्म में। इस प्रकार यदि कर्ता में प्रत्यय है तो कर्ता को कहेगा, और यदि कर्म में प्रत्यय है तो कर्म को कहेगा। तो यहाँ पर जो ते प्रत्यय है, देवदत्तेन ग्रामः गम्यते में ते प्रत्यय जो है वो कर्म को कह रहा है ना, और ते प्रत्यय तिंग प्रत्यय है, तो तिंग के द्वारा यहाँ पर कर्म को कहा जा रहा है। ठीक है, तो तिंग प्रत्यय के द्वारा कर्म को कहे जाने के कारण यहाँ पर क्या होती है? प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा। क्यों? क्योंकि जब तिंग के द्वारा जो है कर्म अर्थ को कह दिया गया तो कर्म क्या हो गया? प्रत्यय के द्वारा कथित हो गया। और कर्मण द्वितीया जो सूत्र है हमने उसमें बताया कि अनभिहिते का अधिकार है, तो उस सूत्र का अर्थ होता है कि कर्म को न कहे जाने पर। ठीक, तो जब कर्म को प्रत्यय के ते प्रत्यय के द्वारा कह दिया गया तो वह कर्म कह दिया गया है, और द्वितीया विभक्ति कर्म को न कहे जाने पर होती है, इसलिए यहाँ पर द्वितीया विभक्ति नहीं होती। तो जब द्वितीया नहीं होती तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हो जाती है। इस पर हम क्रमशः विचार करते हैं। देखिए, जैसे कैसे ये कर्म अर्थ को कहता है और कर्ता अर्थ को कहता है। तो देवदत्तः पुस्तकम पठति, देवदत्तः ग्रंथम पठति। क्या वाक्य है? देख लीजिए, देवदत्तः
ग्रंथम पठति, देवदत्त ग्रंथ को पढ़ता है। हिंदी में वाक्य है देवदत्त ग्रंथ को पढ़ता है। ठीक, तो इस वाक्य यह जो है कर्तृवाच्य का वाक्य है। कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य का। इस वाक्य में जो क्रिया है वह क्रिया है पढ़ना। क्रिया क्या है? पढ़ना। और वह पढ़ना क्रिया जो करेगा उसको कर्ता कहते हैं। जो क्रिया को करता है, संपादित करे, उसे कर्ता कहते हैं। तो यहाँ क्रिया को संपादित कर रहा है देवदत्त। तो देवदत्त क्या हो गया कि यहाँ पर कर्ता हो गया। ठीक, देवदत्त क्या हो गया? कर्ता हो गया। और पढ़ना क्रिया हो गई। और क्या पढ़ता है? ग्रंथ को पढ़ता है। तो देवदत्त जो है, जो कर्ता है, वह क्रिया हो गई पठन क्रिया। उस पठन क्रिया के द्वारा अतिशय रूप से किससे संबद्ध करना चाह रहा है? किससे संबद्ध करना चाह रहा है? ग्रंथ से। तो जो है ना, कर्ता देवदत्त पठन क्रिया के द्वारा कर्म से ग्रंथ से संबद्ध कर रहा है अतिशय रूप से। तो ग्रंथ क्या हो गया? वह कर्म हो गया। उसकी जो है कर्तुरीप्सित तमम से कर्म संज्ञा हो गई, क्योंकि कर्ता क्रिया के द्वारा जिससे अत्यधिक रूप से संबंध करना चाहे उसकी कर्म संज्ञा होती है। यह कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र का अर्थ है। तो यहाँ पर भी देखिए कि कर्ता देवदत्त पठन क्रिया के द्वारा अतिशय रूप से किससे संबंध करना चाह रहा है? ग्रंथ से। तो ग्रंथ क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक, ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया और ये क्रिया हो गई। तो यदि हम कर्तृवाच्य का वाक्य बनाते हैं तो कर्तृवाच्य क्यों कहते हैं इस तरह के वाक्य? तो देखिए, हम कह रहे थे देवदत्त पढ़ता है। तो पढ़ता है जब हमको कर्तृवाच्य इस प्रकार होता है कि जब हम पठ धातु है उससे लकार लाते हैं पठति इत्यादि बनाने के लिए। तो मान लीजिए हमको वर्तमान काल विवक्षित है, हमको वर्तमान काल बताना है कि अभी इस समय इस काल में देवदत्त पढ़ रहा है। तो उसके लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। तो पठ धातु से हम लट लकार लाएंगे। तो उस लट लकार को किस अर्थ में लाएंगे? तो एक तो मैंने बताया कि वर्तमाने लट से लट लकार आता है, तो उस लट लकार का वर्तमान काल अर्थ होता है। ठीक है, तो यह वर्तमान काल लट लकार का अर्थ है, यह बताया। और एक सूत्र है लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः। ठीक, क्या सूत्र है? हमने लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः। ये सूत्र थोड़ा सा अशुद्ध लिखा हुआ है, च अभावे लिख गया है, लह कर्मणि च होना चाहिए। तो लह कर्मणि च भावे च अकर्म केभ्यः। ठीक, तो अब सूत्र सही हो गया, लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः। ये सूत्र कहता है कि धातु से जो लकार आते हैं, 10 लकार है ना, लट लिट लुट इत्यादि, वो जो लकार हैं वो या तो कर्म अर्थ में आएंगे या भाव अर्थ में आएंगे या कर्ता अर्थ में आएंगे। ठीक, ऊपर सूत्र है कर्तरीकृत, उससे कर्तर की अनुवृत्ति आ जाती है इस सूत्र में। तो लह कर्मणि, तो अनुवृत्ति आ गई, तो लह कर्तरि कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः, ये पूरा सूत्र बन जाता है। तो यहाँ पर सकर्म अकर्म केभ्यः केवल दिया है, तो इसमें 2 अर्थ इससे आते हैं, सकर्म केभ्यः अकर्म केभ्यश्च, है ना। उस पर हम आगे इस सूत्र के विचार के प्रसंग में विचार करेंगे। तो इस सूत्र का अर्थ ये हो जाता है कि जो सकर्मक धातु हैं, कैसी धातु? सकर्मक धातु हैं, उन सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता अर्थ में आएगा या कर्म अर्थ में आएगा। ठीक, सकर्मक धातु हैं तो उनसे जो लकार आएगा, लट
लिट इत्यादि जो भी लकार होंगे वो या तो कर्तार्थ में होंगे या फिर कर्म अर्थ में होंगे। और यदि धातु अकर्मक है तो उससे लकार किस अर्थ में होंगे, या तो कर्तार्थ में होंगे या तो भाव में। क्योंकि यदि धातु अकर्मक है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ कर्म है नहीं, तो हम कर्म अर्थ में लकार आ नहीं सकता। तो कर्ता तो वहाँ पर उस यदि धातु क्रिया है तो कर्ता तो होना स्वाभाविक ही है, इसलिए या तो कर्ता अर्थ में होगा या उसी धातु का जो अर्थ क्रिया है उसी अर्थ में प्रत्यय हो जाएगा, लकार हो जाएगा, तो उसी को भाव कहते हैं। भाव मतलब उस क्रिया के ही अर्थ में प्रत्यय होगा, उसका अपना कोई अन्य अर्थ नहीं होगा। तो हम यहाँ पर जैसे पट धातु है, उससे इस सूत्र से, ये पट धातु सकर्मक धातु है, जान लीजिए, है ना। हम आगे विचार करेंगे कि कैसे सकर्मक और कैसे अकर्मक होती। सामान्य रूप से इस प्रकार कह सकते हैं कि जिन धातुओं में कर्म नहीं होता उनको हम अकर्मक कहते हैं। जिन धातुओं का कर्म न बन सके, जैसे हमने कहा देवदत्त सोता है, क्या वाक्य हमने कहा, देवदत्त सोता है। तो देवदत्त सोता है तो शयन क्रिया, यहाँ पे धातु के शयन क्रिया है ना, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं शेते, आत्मनेपदी धातु है इसलिए शेते प्रयोग होता है। ठीक, तो देवदत्ता शेते, तो यहाँ पर कर्ता जो है क्रिया के द्वारा जिससे संबंध करे उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कोई ऐसा कर्म हमको दिखाई नहीं देता और ना ही शयन क्रिया कोई कर्म बन सकता है, क्योंकि शयन क्रिया में हम कह सकते हैं कि देवदत्त जो है बिस्तर पर सोता है, तो वह बिस्तर क्या हो जाएगा, उसका अधिकरण हो जाएगा, है ना। और देवदत्त दिन में सोता है, देवदत्त रात में सोता है, इस प्रकार से वो सब अधिकरण हो जाएंगे। यहाँ किसी प्रकार से इस शयन क्रिया में कर्म संभव नहीं है, इसलिए यह धातु क्या हो जाती है, अकर्मक होती है। और जहाँ पर कर्म संभव हो, अर्थात जिस धातु का कर्म बन सके उसको हम सकर्मक कहते हैं। जैसे हमने कहा कि देवदत्तः पठति, देवदत्त पढ़ता है, तो प्रश्न होगा क्या पढ़ता है, तो कहे पुस्तक पढ़ता है ना। जो पठन क्रिया करेगा वो किसी से, पठन क्रिया के द्वारा किसी चीज़ को पढ़ेगा, किसी चीज़ से संबंध करेगा, तो वह जो होगा वही कर्म होगा। ठीक है, देवदत्त जाता है तो कहाँ जाता है, तो कहीं जाएगा, किसी स्थान में ही जाएगा, तो वह स्थान ही वहाँ कर्म बन जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार धातु सकर्मक होती है और अकर्मक होती है। तो सकर्मक यदि धातु है तो उससे जो है लकार कर्तार्थ में या फिर कर्म अर्थ में आएगा, और यदि अकर्मक धातु है तो उससे लकार कर्तार्थ में या भाव में आएगा। तो क्योंकि पट धातु सकर्मक है तो उससे जो है हम लकार कर्तार्थ में अभी हम ले आते हैं। तो देखिए यहाँ से हम जो पट धातु से लट लकार लाए, किस अर्थ में लाए, वर्तमान काल और कर्ता अर्थ में। ठीक, तो पट लट हो गया। अब यहाँ पे जो है लट में टकार चला जाता है, अकार चला जाता है, केवल ला बचता है। फिर हम उसके स्थान पे सूत्र है तिप्त झी सिप्तस्थ मिपवस्मस ताताम ज था साथम धम इड वही मही। ये जो तीन प्रत्यय हैं वो तीन प्रत्ययों का विधान करते हैं। ठीक, तो इनमें सारे प्रत्यय एक काल में नहीं होते कि सारे हो जाएं। जैसे मान लीजिए हमको प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग करना है तो वहाँ तिप प्रत्यय होगा, और यदि द्विवचन में प्रयोग करना है तो तस होगा, यदि बहुवचन में प्रयोग करना है तो झी होगा, मध्यम पुरुष में प्रयोग करना है तो सिप होगा, थस होगा, था होगा, और यदि उत्तम पुरुष में प्रयोग करना है तो मिप वस मस होंगे। इस प्रकार जो है हमको किस प्रकार का प्रयोग करना है, वह कर्ता जो है वह एक है या दो है या दो से अधिक है। यदि कर्ता एक होगा तो वहाँ पर एक वचन का प्रयोग होगा, कर्ता यदि दो होंगे तो दो द्विवचन का प्रयोग होगा, और यदि कर्ता दो से अधिक होंगे तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। ठीक, फिर ये उत्तम प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की बात आती है। तो यदि अस्मद या अस्मद प्रातिपदिक का पद का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे जो है उत्तम पुरुष होगा, जैसे अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह। यदि मध्यम पुरुष का प्रयोग कहाँ होगा,
जब युष्मत् शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत, उसके अतिरिक्त जो भी बचते हैं, चाहे वह संज्ञा हो या सर्वनाम हो, है ना, सर्वत्र ही जो है प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि उत्तम पुरुष का प्रयोग जो है अस्मत् शब्द के प्रयोग में ही होता है। अस्मत् शब्द मतलब स्वयं के लिए, जो हम कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, ठीक। और मध्यम पुरुष का प्रयोग जो है युष्मत् शब्द के साथ ही होगा, जैसे तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो इत्यादि। उसके अतिरिक्त जो भी बचेगा सबके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, चाहे वह सर्वनाम हो या फिर संज्ञा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देवदत्त पुस्तक पढ़ता है, तो देवदत्त, तो यहाँ संज्ञा है, किसी व्यक्ति की संज्ञा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। देवदत्त एक है, एक करता है, एक व्यक्ति जो है अध्ययन क्रिया कर रहा है, तो उसके लिए प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रयोग करेंगे। तब पट धातु से हम लट लकार के स्थान पे क्या लाएंगे, कौन सा प्रत्यय लाएंगे, टिप प्रत्यय लाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर केवल ती लिख दिया है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि टिप प्रत्यय में जो पकार है वो चला जाता है, ऐसे है, ठीक है। तो ये जो पकार है फिर बाद में ये इसकी संज्ञा हो जाती है और लोप हो जाता है, ये हम आपको संधि प्रकरण में विचार करेंगे। तो पठ ती बचता है। फिर जो है, क्योंकि अब देखिए ये लट लकार हम कर्ता अर्थ में लाए थे, हमने बताया आपको कि हम लट लकार किस अर्थ में लाए हैं, कर्ता अर्थ में लाए हैं। तो इस ती प्रत्यय का भी कर्ता अर्थ हो जाएगा, वर्तमान काल अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो उस ती का जब कर्ता अर्थ हो गया तो ये एक सूत्र है कर्तरि शब्द। अब इसकी जो है एक और संज्ञा हो जाती है, सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि तिप जो है सार्वधातुक प्रत्यय है, ठीक। तो जब सार्वधातुक संज्ञा हो गई तो एक सूत्र है और शप करने वाला कि कर्ता में यदि प्रत्यय हुआ हो, तिप तद्धि सिप्थस्था में प्वस मस में से कोई भी, तो जो यदि भूभादि गण हैं, 10 गण हैं, है ना, वो का विचार लंबा हो जाएगा। 10 गण हैं, तो यदि वो भुआदि गण की हैं तो वहाँ पे ये एक विकरण जुड़ जाता है, शप। तो वहाँ पे शप में केवल आ बचता है ना, क्या बचता है यहाँ पर, केवल शप है। अब यहाँ पर केवल सब चला जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पर, आ, ठीक। शा चला गया, पा चला गया, तो आ बचेगा। तो अब पठ आती है, तो फिर क्या होता है कि ये इसमें मिल जाता है, ये इसमें मिल जाता है, तो पठती बन जाता है। तो ये जो लट लकार के स्थान पे ती हुआ था, ये क्योंकि लट लकार कर्ता अर्थ में, इसलिए ये भी कर्ता अर्थ में है, और उसके स्थान पे, है ना, तो ये ती कर्ता अर्थ में है। तो जब हम पठती प्रयोग बना इससे शब्द विकरण करने पर, तो यहाँ पर जो ये ती है ये भी किस अर्थ में है, कर्ता अर्थ में है, ठीक है। किस अर्थ में है, कर्ता अर्थ में, ठीक। अब देखिए, जब ये ती प्रत्यय कर्ता अर्थ में होगा तो हम जब कहेंगे कि पठति प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, पठति, तो यह किस अर्थ में है, कर्ता अर्थ में। तो इस तिंग प्रत्यय के द्वारा किसको कहा जा रहा है, कर्ता को कहा जा रहा है। किसको कह रहा है ये ती प्रत्यय, कर्ता को, क्योंकि कर्ता अर्थ में है तो कर्ता को कह रहा है। तो यहाँ पे कर्ता क्या हो गया, उक्त हो गया, कर्ता प्रत्यय के द्वारा कह दिया गया। किस प्रत्यय के द्वारा, ती प्रत्यय के द्वारा, है ना। तो ती प्रत्यय के द्वारा कर्ता कह दिया गया, और ये ती प्रत्यय कर्ता को कह रहा है, तो कर्म को तो कह नहीं रहा है। तो कर्म जो है किसी प्रत्यय के द्वारा नहीं कहा जा रहा है, क्या, कर्म किसी प्रत्यय के द्वारा नहीं कहा जा रहा है, इसलिए कर्म क्या हो गया, अनुक्त हो गया, ठीक। तो कर्ता क्या हो गया, उक्त हो गया, और कर्म अनुक्त हो गया। इसी को हम उक्त को ही अभिहित कहते हैं और अनुक्त को ही अनभिहित कहते हैं। तो कर्ता यहाँ पर अभिहित हो गया, किसके द्वारा अभिहित हो गया, तो ती प्रत्यय के द्वारा। किस प्रत्यय के द्वारा, ती प्रत्यय। ये जो ती प्रत्यय है, इस ती प्रत्यय के द्वारा कर्ता जो है अभिहित हो गया। और कर्म, क्योंकि ये ती प्रत्यय कर्ता कह रहा है, तो कर्म को कोई नहीं कह रहा है, किसी प्रत्यय के द्वारा कर्म को नहीं कहा जा रहा है, इसलिए कर्म क्या हो गया,
अनभिहित हो गया। तो जहाँ पर कर्म क्या हो, हमने बताया था कर्म द्वितीया सूत्र के साथ जब अनभिहित सूत्र का अधिकार है तो क्या अर्थ होता है कि अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति हो, अर्थात जब कर्म किसी के द्वारा नहीं कहा जाए तब वहाँ पर द्वितीया होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कर्म किसी के द्वारा नहीं कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मण द्वितीया सूत्र से जो कर्म ग्रंथ है उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जब द्वितीया विभक्ति हो जाती है तो क्या बन जाता है, ग्रंथम। ठीक, क्या बन जाता है, ग्रंथम। अब देखिए हमने बताया था कि हम वाक्य एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे एक वचन क्यों लाए हैं, क्योंकि हमको देवदत्त एक कर्ता के रूप में एक ही कर्ता स्वीकार है। यदि दो होगा तो द्विवचन और बहुत होंगे तो बहुवचन का प्रयोग होगा। ठीक, और कर्ता क्योंकि प्रथम पुरुष का है इसलिए प्रथम पुरुष की क्रिया हमने यहाँ पे प्रयोग की। ठीक, तो यहाँ पर कर्ता जो है अभिहित है, मतलब कह दिया गया है प्रत्यय के द्वारा। तो कर्मण द्वितीया के बाद एक सूत्र आता है कर्तृकर्णयों तृतीया। कर्ता कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। क्या, कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। वहाँ पे भी अनभिहित सूत्र का अधिकार जाता है, तो वो भी सूत्र कहता है कि अनभिहित कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। क्या, अनभिहित कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। तो अनभिहित मतलब यहाँ पर कर्ता और कर्ण किसी प्रत्यय के द्वारा ना कहे गए हों, किसी के द्वारा ना कहे गए हों। तो देखिए यहाँ पर हमने भी आपको बताया कि ती प्रत्यय के द्वारा कर्ता कह दिया गया, तो कर्ता क्या हो गया, अभिहित हो गया। ठीक, क्या हो गया, अभिहित। तो जब कर्ता अभिहित नहीं होगा, अनभिहित होगा, तभी उसमें तृतीया विभक्ति होगी। इसलिए क्योंकि यहाँ कर्ता अभिहित हो गया है, अनभिहित कर्ता नहीं है, इसलिए उसमें कर्तृकर्ण तृतीया से तृतीया विभक्ति नहीं हो सकती। तो अब प्रश्न उठता है कि यहाँ देवदत्त में जो है जब ये अनभिहित नहीं है, तृतीया नहीं होगी, तो यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? तो कहते हैं यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होगी। किस सूत्र से? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र को आपने पढ़ा था कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, तब यहाँ पर इस सूत्र से हम प्रथमा विभक्ति का विधान कर देंगे। तो इस प्रकार बन जाएगा देवदत्तः ग्रंथम पठति। क्या बन जाएगा? देवदत्तः ग्रंथम पठति। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर अभी हमने ये जो पठति है, क्या जो पठति है उसमें हमने अभी आपको दिखाया था कि यहाँ पर हमने जो लट लकार लाए हैं वो कर्तार्थ में लाए हैं। ठीक है, क्योंकि ये धातु सकर्मक है इसलिए कर्तार्थ में और कर्मार्थ में भी ला सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर है, वक्ता की इच्छा पर है। जो वाक्य का प्रयोग करने वाला है वह वक्ता कहलाता है। तो जो वाक्य का प्रयोग करने वाला वक्ता है उसकी इच्छा पे है कि वह किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करना चाहता है। वह कर्म में प्रत्यय का विधान करके क्रिया को कहना चाहता है या कर्ता में प्रत्यय का विधान करके क्रिया को कहना चाहता है। तो वो आपकी इच्छा पे है, आप दोनों में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि यदि हम कर्ता अर्थ में जो है लट लकार लाते हैं, उस अर्थ में प्रत्यय का विधान करते हैं, तो उस स्थिति में कर्ता क्या हो जाएगा? उस प्रत्यय के द्वारा कह दिया जाएगा, इसलिए वह अभिहित हो जाएगा उस प्रत्यय के द्वारा। और उस प्रत्यय के द्वारा कर्ता के अभिहित हो जाने पर वहाँ पर कर्तृकर्ण तृतीया से तृतीया नहीं होगी, क्योंकि अनभिहित होने पर ही कर्ता और कर्ण में तृतीया होती है, तो वहाँ प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हो जाएगी। और क्योंकि हमने प्रत्यय का विधान कर्तार्थ में किया है इसलिए कर्म जो है अभिहित नहीं होगा प्रत्यय के द्वारा। तो कर्म किसी के द्वारा नहीं कहा गया इसलिए वह अनभिहित रहेगा, इसलिए उसमें क्या हो जाएगी? अनभिहित कर्म में कर्मण द्वितीया से तृतीया हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए पठ धातु क्योंकि सकर्मक है तो इससे हम अभी लट लकार कर्तार्थ में लाए थे। यदि आपकी इच्छा है कि हम इससे जो है लट लकार कर्म अर्थ में लाएं तब क्या होगा? तो देखिए हम यहाँ पठ धातु है, इससे कर्म अर्थ में लट लकार ले आते हैं। तो उसी सूत्र से ला कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः सकर्मक धातु है, तो उससे कर्ता या कर्म प्रत्यय आता है, तो हम कर्म में ले आए, हमारी इच्छा है। और वर्तमान काल, तो इस लट लकार का अर्थ हो गया वर्तमान काल और कर्म अर्थ हो गया। फिर उसके स्थान पे जब हमको प्रत्यय करना होगा तो एक चीज ध्यान रखना होगा कि एक सूत्र है भाव कर्मणोः। हमने लिखा है कि भाव और कर्म
यदि हम भाव और कर्म में लट लकार लाते हैं तो उसके स्थान में यदि हम प्रत्यय कोई करेंगे तो उसके लिए आत्मनेपदी प्रत्यय ही होंगे। देखिए तिंग प्रत्यय में 18 प्रत्यय आते हैं, हमने आपको बताया, जिसमें से पूर्व के 9 प्रत्यय जो है परस्मय पद संज्ञक हैं और पर के 9 प्रत्यय जो है आत्मनेपद संज्ञक हैं। तो यदि हमको यहाँ पे कर्म में प्रत्यय हम लाए हैं, इसलिए यहाँ पर भाव कर्मणों सूत्र लग जाएगा। तो इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर हमको आत्मनेपद प्रत्यय ही करना होगा। तो हमने, क्योंकि हमको एक देवदत्त एक है, कर्ता एक है, प्रथम पुरुष की विवक्षा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? एक वचन का ता प्रत्यय आ जाएगा। और ता प्रत्यय आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा कि कर्म अर्थ में प्रत्यय हुआ है। जब कर्म अर्थ में प्रत्यय होता है तो वहाँ पे शप ना होकर के यक हो जाता है। देखिए पूर्व में ये सूत्र जो था हमने आपको बताया था कर्तरि शप, ये कहता है कर्ता अर्थ में जब प्रत्यय हो तभी वहाँ पर शप होता है। तो यहाँ पे लट लकार कर्ता में था, उसके स्थान में ती भी कर्ता अर्थ को कहेगा, इसलिए यहाँ पे शप हो गया। लेकिन जब हम ये प्रयोग देखते हैं तो यहाँ देखिए हमने जो ता प्रत्यय किया है वो हमारा कर्म अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर कर्तरि शप लगे, क्योंकि कर्ता अर्थ में है नहीं, इसलिए यहाँ शप विकर्ण ना होकर के एक जो है यक होता है। ये सामान्यतः सर्वत्र होता है, कोई भी 10 गण में धातु हो, लेकिन सार्वधातुक लकारों में ही होता है। सार्वधातु देखिए हमने बताया कि 10 लकार होते हैं। कौन कौन से? लट, लिट, लुट, डिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और ड्रिंग। ठीक, इसमें से जो लेट लकार है उसका प्रयोग तो वेद में ही होता है, प्रायः उसका लोक में प्रयोग नहीं देखा जाता। ठीक है, तो उसके बाद जो लट लकार है वह जिसका पठति पठतः पठन्ति रूप चलता है वह, उसके बाद जो है लोट लकार आ जाता है, पठतु पठताम पठन्तु। लिट लकार छोड़ देते हैं, लट के बाद लिट आया, फिर लट लिट, फिर लुट आ जाता है, फिर ड्रिट आ जाता है। तो इन 3 को छोड़ देना है। तो पहला लेना है लट लकार और फिर लोट लकार। ठीक, जो लोट लकार है वो भी सार्वधातुक है ना। तो लट और लोट, फिर लंग लकार जिसका रूप चलता है अपठत अपठताम अपठन, अपठत अपठता, है ना, समझे? अपठत अपठताम अपठन। और उसके बाद कौन सा आता है? देखिए फिर हमने लिंग लकार बताया, तो लिंग में 2 भेद कर दीजिए, एक विधि लिंग, एक आश्रय लिंग। तो जो विधि लिंग होगा वो भी क्या होगा? पर जो है सार्वधातुक होगा। क्या होगा? सार्वधातुक होगा। ठीक, तो इस प्रकार से एक लट हो गया, उसके बाद लोट हो गया, फिर लंग हो गया और विधि लिंग हो गया। ये 4 सार्वधातुक हैं। तो उन सर्वत्र जो है यक हो जाता है। कौन सा विकरण हो जाता है? यक। यदि कर्म में प्रत्यय करते हैं तो क्या रूप बनेगा? यक करने पर। और यहाँ पर एक सूत्र है टितात्मने पदानाम टेरे। तो ये कहता है आत्मने पद में ता के जो यहाँ जो आ है उसको ए हो जाए। तो यहाँ ए हो गया तो क्या बन गया? ये पठ्यते। ठीक है, तो पठ्यते में जो ये ते है, ये जो ते प्रत्यय है ना, वह किस अर्थ को कह रहा है? कर्म को कह रहा है। किसको कह रहा है? कर्म को। तो जब हम कर्मवाचक का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ते प्रत्यय के द्वारा किसको कहा गया है? कर्म को कहा गया है। ते प्रत्यय के द्वारा किसको कहा गया है? कर्म को। ठीक है, तो कर्म क्या हो जाएगा? कह दिया गया है ते प्रत्यय के द्वारा, इसलिए कर्म क्या है? अभिहित है। ठीक, कर्म क्या हो गया? यहाँ पर अभिहित हो गया। और जब कर्म अभिहित हो गया तो वहाँ पर कर्मण द्वितीया से द्वितीया नहीं होगी, क्योंकि कर्म में द्वितीया तभी होती है जब कर्म क्या हो? अनभिहित हो। तो इस प्रकार कर्म में जब द्वितीया नहीं होगी तो कौन सी विभक्ति होगी? तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हो जाएगी। अब देखिए पठ्यते में ते प्रत्यय के द्वारा कर्म को कहा गया है, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? अनुक्त है, क्योंकि कर्ता को प्रत्यय ने नहीं कहा, तो कर्ता किसी प्रत्यय के द्वारा न कहे जाने के कारण कर्ता अनुक्त है, अनभिहित है। ठीक, अनभिहित होने से कर्तृकरण तृतीया है, उसमें भी अनभिहिते का अधिकार जाता है, हमने बताया अभी आपको।
तो यह सूत्र भी क्या कहता है, अनभिहित कर्ता और कर्म में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्योंकि जो आपका कर्ता है वो अनभिहित है, प्रत्यय के द्वारा नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाती है और इस प्रकार बनता है देवदत्तेन ग्रंथः पठ्यते। क्या प्रयोग बनता है, देवदत्तेन ग्रंथः पठ्यते। एक ध्यान रखिएगा कि हमने पूर्व बताया था कि पठति में जो है कर्ता अर्थ में प्रत्यय होता है, तो कर्ता यदि एक वचन का है, प्रथम पुरुष का है तो उसमें प्रथम पुरुष होगा, यहाँ पर भी यदि मध्यम पुरुष का है तो यहाँ भी मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, क्रिया में भी यदि उत्तम पुरुष का है तो क्रिया में भी उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, एक वचन का है तो एक वचन, द्विवचन का है द्विवचन, बहुवचन का है बहुवचन। उसी प्रकार क्योंकि यहाँ पर कर्म में प्रत्यय हुआ है, तो कर्म में प्रत्यय होने पर क्या होता है कि यदि कर्म एक वचन का है तो अभी कर्म को कहेगा, तो यदि कर्म एक है तो एक वचन होगा, दो है तो द्विवचन होगा, बहुत है तो बहुवचन होगा, ठीक है। और यदि कर्म प्रथम पुरुष का है तो प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। इस प्रकार कर्म के अनभिहित होने पर तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर कर्म क्या हो गया है, अभिहित हो गया, इसलिए कर्म के अभिहित होने से कर्मण द्वितीया द्वितीया नहीं हुई, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हो गई। और पूर्व में जो हमने आपको यहाँ कर्ता में हम प्रत्यय किए, तो उस स्थल में कर्म क्या हो गया, अभिहित अनभिहित है, इसलिए वहाँ पर द्वितीया हो गई। इस प्रकार क्या हुआ कि यहाँ पर तिंग प्रत्यय के द्वारा यहाँ पर कर्म को कह दिया जाएगा, वहाँ प्रथमा, वहाँ जो है द्वितीया नहीं होगी, जहाँ नहीं कहा जाएगा वहाँ द्वितीया हो जाएगी, ठीक। तो कहा जाना जो है, कहना, अभिहित होना जो है किसके द्वारा होता है, हमने बताया था तिंग, कृत, तद्धित और समास के द्वारा। हमने तिंग का उदाहरण दिया। इसके अलावा भाव में भी प्रत्यय होते हैं, वो कैसे होते हैं और जो इस पर विशेष विचार है वह हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के विचार प्रसंग में करेंगे। वहाँ पर हम यह भी विचार करेंगे कि धातु सकर्मक कैसे होती है, धातु अकर्मक कैसे होती है, ठीक, इत्यादि जो विचार हैं अवशिष्ट रह गए हैं उन पर हम विचार करेंगे। तो ये आप समझ गए। अब हम सिद्धांत कौमुदी के उदाहरणों को देख लेते हैं। तो सिद्धांत कौमुदी में तिंग के द्वारा जहाँ कर्म का विधान किया जाता है उसके लिए उदाहरण दिया हरि सेव्यते। हरि सेव्यते में क्या है कि देखिए, हमने बताया था ना कि जब कर्म में लट लकार लाएंगे तो यहाँ शिव धातु है, उससे हम कर्म में लट लकार लाएंगे, सकर्मक धातु है, तो कर्म में लट लकार लाए तो फिर क्या हो जाएगा, उसी प्रकार यक हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो सेव्यते बन जाता है। तो सेव्यते बनने पर यहाँ कर्म किसको कह रहा है, अरे प्रत्यय किसको कह रहा है, जो ते प्रत्यय है वो कर्म को कह रहा है, इसलिए यहाँ कर्म क्या हो गया, ते प्रत्यय के द्वारा कह दिया गया। तो ते प्रत्यय के द्वारा हरि जो कर्म है उसके अभिहित होने पर यहाँ पर क्या हुई, द्वितीया विभक्ति नहीं हुई, अपितु प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हो गई, ठीक है। उसी प्रकार कृत प्रत्यय जैसे सेवितः, सेव, यहाँ पर हमने जो सेवतः लिख दिया है सेवितः है। तो कृत प्रत्यय के द्वारा जहाँ पर कर्म कहा जाता है उसका उदाहरण दे रहे हैं, लक्ष्म्या सेवितः। तो देखिए सेवितः में जो है ये जो अक्ता प्रत्यय हुआ है, कौन सा प्रत्यय हुआ है, अक्ता प्रत्यय, वह अक्ता प्रत्यय कर्म में हुआ है। किसमें हुआ है, कर्म में। यह हम कृत प्रत्यय के विचार प्रसंग में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो अक्ता प्रत्यय है वो कर्म में हुआ है, तो ये जो सेवितः ये प्रयोग बना, क्या प्रयोग बना, सेवितः। यह जो अक्ता प्रत्यय कर्म में होने के कारण ये जो है, ये पूरा जो है यहाँ पर जो कर्म है वो कह दिया गया है ता प्रत्यय के द्वारा, इसलिए एक ता प्रत्यय कहे जाने के कारण यहाँ पे जो है प्रथमा विभक्ति हो गई। इसके उदाहरण में जो है हरि ही भी उदाहरण में लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उस स्थल में भी क्या होता है कि यहाँ पर हम कर्म को निर्दिष्ट कर दिए हैं। किसको निर्दिष्ट कर दिए हैं, कर्म को, ठीक। तो जैसे देखिए लक्ष्य सेवितः, तो ये सेवित यहाँ कर्ता हो गया लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है कर्ता है और कर्म हो गया हरि और सेवितः क्रिया है। तो यहाँ
एक तो पहली बात हमने बताई कि यहाँ उक्त प्रत्यय के द्वारा कर्म को कहा गया है, इसलिए कर्म के उक्त हो जाने के कारण यहाँ सेविता इस प्रयोग में जो है कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं हुई, इसलिए प्रथमा हो गई। दूसरा है कि क्योंकि ये जो है सेविता का ये कर्म है और ये उक्त प्रत्यय कर्म को कह रहा है, इसलिए हरि जो कर्म है उसमें भी द्वितीय विभक्ति नहीं होती, अपितु प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हो जाती है। लक्ष्मी जो है कर्ता है, क्योंकि प्रत्यय जो है कर्म को कह रहा है, इसलिए कर्ता अनुक्त है, इसलिए उसमें क्या हो जाती है, तृतीया विभक्ति हो जाती है अनभिहित कर्ता में। ठीक है, तद्धित के द्वारा का उदाहरण दें, जैसे सतेन क्रीता, ठीक, 100 माने 100 रुपये से खरीदा गया। तो खरीदा गया कोई वस्तु होगी, तो जिस चीज़ को खरीदा जा रहा है वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और उसी अर्थ में यहाँ प्रत्यय हो गया है, तद्धित प्रत्यय। तो यह प्रत्यय है ना, उस प्रत्यय, इस तद्धित प्रत्यय के द्वारा कर्म को कहा गया है, इसलिए सत्यः यहाँ पर कर्म के उक्त होने के कारण कर्म द्वितीय से द्वितीय नहीं हुई, अपितु प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होकर के सत्यः बन गया। ठीक, उसी प्रकार समास के द्वारा भी कहीं कहीं पर कर्म को कहा जाता है, जैसे प्राप्तः आनंदः यम सह प्राप्तानंद, प्राप्त किया है आनंद को जिस, है ना, प्राप्तः आनंदः यम, ठीक, प्राप्त हुआ, प्राप्त है आनंद जिसका, तो यत् कर्मक आनंद प्राप्ति, क्या, यत् कर्मक आनंद प्राप्ति। तो यहाँ पर भी देखिए कि हम यम के द्वारा कर्म को कह रहे हैं, तो ये समास किया गया, तो यम, तो यह किसको कह रहा है, प्राप्तानंद, यम से हम कर्म को कह रहे हैं, इसलिए प्राप्तानंद जब बनेगा तो यहाँ पर समास के द्वारा कर्म को कह दिया गया, इसलिए प्राप्तानंद में कर्म द्वितीय न होकर प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हो गई। ठीक है, यहाँ देखिए प्रायः दिया गया कि प्रायः जो है तिंकृत तद्धित समास से द्वारा जो है अभिधान किया जाता है, अभिहित होते हैं कर्ता कर्म इत्यादि, लेकिन प्रायः मतलब इसका मतलब कहीं अन्यत्र अन्य के द्वारा भी होते हैं, इस बात को संकेत कर रहे हैं। इसलिए सिद्धांत कौमुदी में लिखा क्वचिन निपातेन अभिधानम, कहीं कर निपात के द्वारा भी अभिधान किया जाता है, मतलब कि कर्म इत्यादि अर्थों को निपात भी कहता है, तो वहाँ निपात के द्वारा वो कर्म इत्यादि अर्थ अभिहित हो जाते हैं। जैसे वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम, ठीक, असाम्प्रतम का अर्थ है युज्यत, ठीक। तो देखिए विषवृक्षा संवर्ध्य, तो संवर्ध्य क्रिया का, छेत्तुम क्रिया का ये जो है कर्म है, विषवृक्ष जो है संवर्ध्य और छेत्तुम क्रिया का कर्म है, क्योंकि संवर्ध्य और छेत्तुम में जो प्रत्यय हुआ है, लेप प्रत्यय और तुमन प्रत्यय ये भाव में है, इसलिए यहाँ पर कर्म क्या है, अनभिहित है। ठीक है, संवर्ध्य क्योंकि ये जो कृत प्रत्यय है बढ़ा करके, ठीक, चित्तुम में तुमुन है, तो ये दोनों भाव में हैं, तो दोनों जब कृत प्रत्यय भाव में है, तो ये जो है जो कर्म है वृक्षः, वह जो है इस इन कृत प्रत्ययों के द्वारा नहीं कहा गया, तो अनुक्त है, तो इसमें द्वितीया होनी चाहिए। तो कहे नहीं, कहीं कहीं पर निपात के द्वारा भी उक्त होता है। यहाँ पर निपात क्या है, असाम्प्रतम, अयुज्यत। असाम्प्रतम का क्या अर्थ है, अयुज्यत, ठीक। तो यहाँ पर असाम्प्रतम ये जो निपात है, ये क्या है, निपात है, इसके द्वारा यहाँ पर विषवृक्ष को जो है कह दिया गया है, अर्थात वृक्ष का जो कर्म अर्थ है उस कर्म अर्थ को असाम्प्रतम इस निपात के द्वारा कहा जा रहा है। इसलिए जो वृक्ष में जो कर्म है उसको निपात के द्वारा कह दिए जाने से यहाँ कर्म क्या हो गया, अभिहित हो गया, और अनभिहित कर्म में ही क्या होती है, द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर द्वितीया ना होकर के प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है, इस प्रकार ये विचार यहीं पर समाप्त हुआ है और हमने अनभिहिते सूत्र पर विचार किया और कर्मण द्वितीया सूत्र पर विचार किया। इसी प्रकार कर्तिकर्णे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, इन सूत्रों पे भी इसका अधिकार है और इनके उदाहरणों के विषय में हम उन स्थलों पर ही विचार करेंगे। धन्यवाद।